हेलो गाइस, मैं अश्वनी यादव आपका सिंपल लर्न यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री सोल्यूशन चैप्टर शुरू किया था हमने, और काफ़ी चीज़ें यहाँ पे कंसंट्रेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। मोलरिटी ख़त्म कर लिया है, मोलरिटी भी पढ़ लिया है, लेकिन आज हम मोलरिटी के कुछ और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे डेंसिटी के ऊपर। तो आज मेरा पहला क्वेश्चन रहेगा, अ सोल्यूशन H2SO4 solution containing 571.4 gram of H2SO4 per liter of solution has a density of 1.329 gram per centimeter cube. Calculate the molality of H2SO4 in solution। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे सोल्यूशन शुरू करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, गिवन लिखते हैं। सबसे पहले जो हमें गिवन है वो बहुत जरूरी है। गिवन लिखेंगे, क्या क्या हमें दे रखा है, तो मास ऑफ H2SO4, यानी कि यही हमारा हो जाएगा सॉल्यूट भी। कितना दे रखा है, 551.4 ग्राम। ठीक है, और इसने क्या कहा है कि इसको हमने डिसॉल्व किया है 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में। किसमें किया है, 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दे रखा है 1 लीटर, या इसी कह सकते हो 1000 ml। ठीक है, क्योंकि मुझे ग्राम में चाहिए चीजें तो मैं इसको ml में बदल दूंगा। और जैसा कि मैंने बताया था, जैसे हम मोललिटी करते हैं, अभी चलो एक सेकंड के लिए यहाँ पे अगर हम मोललिटी की बात करें, मोललिटी बराबर क्या होता है, मोललिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, जिसे हम कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। ये फॉर्मूला होता है हमारा। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू, यानी कि मास ऑफ सॉल्वेंट। और जो मास होता है उसको हम ग्राम में लेंगे। अब यहाँ पे देखो, ये जो मास दे रखा है ग्राम में सॉल्यूट का, लेकिन जो हमें सोल्यूशन दे रखा है वो पूरा कितना दे रखा है, 1000 ml दे रखा है। तो अब जब भी क्वेश्चन में डेंसिटी आएगी, तो डेंसिटी का मतलब ही क्या होता है कि हम यहाँ पे ml को ग्राम में बदल रहे होंगे। ठीक है, तो डेंसिटी हमें कितनी दे रखी है, यहाँ पे डेंसिटी कुछ गिवन होगी। ये देखो यहाँ पे 1.329 डेंसिटी कितना दे रखा है, 1.329 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, इतनी बात समझ आई। अब हम क्या करेंगे, इसके आगे डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। क्योंकि मुझे वॉल्यूम दे रखा है, मुझे मास में चीजें कन्वर्ट करनी है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1.329 इज इक्वल टू, मास मुझे पता करना है और वॉल्यूम मुझे 1000 दे रखा है। ठीक है, यहां से मेरा मास जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1329 ग्राम, जब हम इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो जो मेरा वॉल्यूम आ गया, मतलब जो सोल्यूशन का मास आ गया, यहां से हम क्या लिखेंगे, मास ऑफ सोल्यूशन कितना आ गया, 1329 ग्राम। बात समझ आ गई। वन अब यहाँ पे मुझे सॉल्यूट पता है, और क्या पता है मुझे, यहाँ पे सॉल्यूशन की वैल्यू पता है, और मुझे यहाँ चाहिए क्या होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए होता है, तो हम क्या करेंगे, सोल्यूशन इज इक्वल टू क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट में, सॉल्यूशन में से हम सॉल्यूट को माइनस कर देंगे, यहां से क्या निकल के आ जाएगा, सॉल्वेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट बराबर क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट। अगर हम इसको यहां पे लिखे आगे, तो सॉल्वेंट बराबर, सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1329 माइनस 571.4। ठीक है, जब हम इसको माइनस करेंगे, इधर साइड में कर लेते हैं 1329 और यहाँ पे 571.4। ठीक, ये यहाँ पे 6 बचेगा, 8 में से बन जाएगा 7, 5 और 7 कितना है, कितना हो गया, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 757.6 ग्राम। ठीक, बात समझ आ गई कि नहीं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, मुझे जो चाहिए है वही चीज़ें तो मुझे चाहिए होंगी यहाँ पे। जैसे मोललिटी निकालने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे मोललिटी बराबर
मोलरिटी बराबर, अब इससे पहले भी हमें एक चीज और मिसिंग है यहाँ पे, क्या मिसिंग है? मोलर मास ऑफ H2SO4, H2SO4। तो H का कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। S का कितना होता है? 32 होता है, और 4 × 16, तो टोटल कितना आ जाएगा? 2 + 32 + 64, तो ये आ जाएगा 98 ग्राम पर मोल, ठीक है। मोलर मास भी कितना आ गया हमारे पास H2SO4 का? 98 ग्राम पर मोल आ गया। तो मोलरिटी बराबर क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 भी होता है ऊपर, और मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। यहाँ पे हम वैल्यूज को पुट कर देंगे। मोलरिटी को स्मॉल m से डिनोट किया जाता है, स्मॉल m बराबर, और मास ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है यहाँ पे? 571/0.4। मोलर मास कितना निकाला? 98, और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना निकल के आया? ये 5757.6, ठीक है। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो हमारा आंसर होगा, ठीक। यहाँ से हमने पॉइंट हटाया, यहाँ से ये भी पॉइंट हट गया। किससे कटेगा? ये 2 से काट देते हैं। 2 4 जा, 2 9 जा, 2 8 5 एंड 7, ठीक है। तो अब हम इसको यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं। 2857 इंटू 1000 अपॉन 49 इंटू 7576, ठीक है। अब हम इसको काट देते हैं 4 से। 250 टाइम्स कटेगा, ये 4 1 जा 4, 3 4 8 जा 32, 9 जा 4 जा ये, और एक बार कट जाएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 2 9 जा 2 4 जा और 2 7 जा, ठीक है। अब हम यहाँ पे ऊपर लिखेंगे 2857 इंटू 125 अपॉन 49 इंटू 947, ये हमारी मोलरिटी की वैल्यू आ गई है, ठीक है। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, कितना आएगा? लगभग 7 पॉइंट, मैं एक बार देख लेता हूं कैलकुलेट करके। 7.69 मोल पर केजी, ठीक है। इसको एक बार कैलकुलेट कर लेना, और एक बार मैं फिर से इसको दोबारा से तुम्हें बता देता हूं। जैसे देखो यहाँ पे सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे मास ऑफ जो H2SO4 जिसे हमने सॉल्यूट माना था, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 571.4। वॉल्यूम हमें दे रखा था 1 लीटर, लेकिन मुझे मोलरिटी के लिए वॉल्यूम चाहिए नहीं होता है। मोलरिटी के लिए मुझे वॉल्यूम चाहिए नहीं होता है, इस वजह से हमने यहाँ पे डेंसिटी गिवन दे रखी थी क्वेश्चन में। यहाँ से हमने डेंसिटी को लगा के वॉल्यूम को मैंने किसमें, जो सोल्यूशन का मास था उसको हमने किसमें निकाल लिया? ग्राम में। फिर उसके बाद में हमने क्या लिखा है यहाँ पे? मास ऑफ सोल्यूशन बराबर क्या? मास ऑफ सोल्यूशन निकल आया। सोल्यूशन इक्वल टू क्या होता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो यहाँ से हमने सॉल्यूशन में से सॉल्यूट की वैल्यू घटा दी, तो मेरा क्या निकल के आ गया? सॉल्वेंट निकल के आ गया, ठीक है। और उसके बाद में हमने यहाँ पे मोलर मास निकाल लिया H2SO4 का, फिर हमने मोलरिटी का फॉर्मूला लगाया, और ये सारी वैल्यूज पुट करके जब हम यहाँ पे इसको कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7.69 मोल पर केजी, ठीक है। इसको नोट कर लो। आज का दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है, मोलरिटी और मोलरिटी दोनों पे ही रहेगा। जैसा कि लिखा हुआ है, कैलकुलेट द मोलरिटी एंड मोलरिटी ऑफ 6.3% सोल्यूशन ऑफ HNO3, जिसे हम क्या बोलते हैं? नाइट्रिक एसिड। ये क्या होता है? नाइट्रिक एसिड, ठीक। हैविंग डेंसिटी 1.04 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे हमें दोनों चीजें ही निकालनी है, ठीक। तो हम सबसे पहले क्या निकाल लें? यहाँ पे क्या निकालना पसंद करोगे? मोलरिटी या मोलरिटी? अब देखो, अगर तुमने परसेंटेज में क्वेश्चन आया कोई भी, तो अगर परसेंटेज में आएगा तो हमें जो सोल्यूशन होगा वो हमें 100% मानना पड़ता है। जैसे अगर ये 6.3 क्या है हमारा? नाइट्रिक एसिड है, जो कि सॉल्यूट है। अगर मैंने कोई 100 ग्राम चीज ली तो उसमें 6.3 ग्राम क्या होगा?
HNO3 होगा। इतना बात समझ आ रहा है? अगर हमने 100 ग्राम कोई भी चीज मांगी, उसका 6.3% निकालेंगे तो वो कितना आएगा? 6.3 ग्राम या ml, जो भी मानोगे। अगर हमें यहाँ पे मोलरिटी निकालने चले तो ये डेंसिटी का खेल यहाँ पे है, लेकिन अगर हम यहीं पे मोलरिटी निकालने चले तो यहाँ डेंसिटी का कोई काम नहीं है। कैसे नहीं है अभी हम समझेंगे, लेकिन हम सबसे पहले कैलकुलेट करना चाहेंगे, किसको करेंगे? मोलरिटी को। किसको? ना, मोलरिटी को कर लेते हैं सबसे पहले। यहां से सॉल्यूशन लिखना शुरू करेंगे, जैसा कि गिवन में हमको क्या दे रखा है कि 6.3%, तो हम पहले ही मान लेंगे लेट द सॉल्यूशन बी 100 ग्राम। बात समझ आई? जो सॉल्यूशन है वो मैंने कितना मान लिया? 100 ग्राम। जब भी परसेंटेज पे क्वेश्चन आएगा, हमें केवल 100 ग्राम, 100 ml, जो मर्जी है वो 100 में ही मानना है, क्योंकि अगर हम 100 ग्राम से कोई भी परसेंटेज निकालेंगे तो वही आ जाता है। अब यहाँ पे आ जाएगा मास ऑफ, क्योंकि हमने ग्राम लिया तो मास ही सब कुछ निकलेगा, मास ऑफ सॉल्यूट, यानी कि क्या? HNO3। एक बार मैं थोड़ा सा लेट द सॉल्यूशन भी 100 ग्राम मान लिया। अब यहां पे मास ऑफ सॉल्यूट जो होगा, सॉल्यूट का मतलब क्या है? HNO3। कितना हो जाएगा? 100 ग्राम का 6.3% निकलेगा, तो ये कितना आ जाएगा? 6.3 ग्राम ही आ जाएगा ये। ठीक है, मास ऑफ हमने सॉल्यूट भी निकाल लिया। अब यहीं पे अगर हम जाएं तो मास ऑफ सॉल्वेंट में निकाल लेंगे। मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा? सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट। कितना हो जाएगा? सॉल्यूशन कितना माना है? 100, और ये कितना माना है? 6.3। तो जब हम इसको माइनस करेंगे, 100 में से जब भी इस तरह से रखा जाएगा, माइनस किया जाता है 7, और 9 6 जाएगा तो 3 बचेगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा? 9। तो कितना आ गया मेरा? सॉल्वेंट की जो मास आ गया वो कितना आ गया? कितना आ गया? 97.7, 93.7 ग्राम। ठीक। अब यहाँ पे मुझे जरूरत क्या क्या है? अगर मैं मोलरिटी निकालने जाता हूं तो मेरा ग्राम में ही क्या है? सॉल्यूट भी ग्राम में है और सॉल्वेंट भी किसमें है? ग्राम में है। तो मुझे कोई डेंसिटी की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। लेकिन अगर हम यहीं पे मोलरिटी कैलकुलेट करेंगे तो हमें यहाँ जरूरत पड़ेगी डेंसिटी की। तो हम सबसे पहले जाएंगे मोलरिटी की तरफ। किसकी तरफ जाएंगे? और दूसरी बात, अगर जैसे मोलरिटी निकाल लो, मोलरिटी, तो इनका रिलेशन भी होता है, लेकिन हम डायरेक्ट ही करेंगे, अभी रिलेशन हम बाद में कर लेंगे। मोलरिटी क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है? चलो मोलरिटी से पहले हमें जो जरूरत है उनको भी कर लेते हैं। अब मेरा पहला काम हो गया। अब दूसरा टास्क मेरा है मोलर मास निकालना। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यानी कि सॉल्यूट है क्या मेरा? HNO3। ठीक। अब मैं यहां पे फिर से लिख दे रहा हूं, H का जो एटॉमिक मास होता है वो 1 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, और O का कितना होता है? 16 होता है। याद करते रहो, लिखते चलो कॉपी में। ठीक है, साइड में लिखते चलो, जो भी मैं बताता चलूं। जैसे सल्फर का अभी मैंने पिछले न्यूमेरिकल में 32 बताया था, इसी तरह से जो भी नया आता जाए उसको लिख लो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? H का कितना होता है? 1, एक ही मॉलिक्यूल है। यहाँ पे इसका 14, H का एक मॉलिक्यूल था, H का एक मॉलिक्यूल, तो इसलिए 1, फिर प्लस लगाएंगे, इसका कितना आ जाएगा? 14, और ये 3 मॉलिक्यूल्स हैं और एक का होता है 16, तो 15 प्लस 48 कितना हो जाएगा? 8 5 13 4 5 63 ग्राम पर मोल। इसका मोलर मास कितना आ गया? 63 ग्राम पर मोल, क्योंकि इसका दोनों ही फार्मूले में यूज होने वाला है। तो अब हम आ जाते हैं मोलरिटी पे। क्या कैलकुलेट करना है हमको? मोलरिटी। क्या करना है? मोलरिटी। तो मोलरिटी कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ
सोल्यूशन इन ग्राम, और ऊपर क्या होगा 1000 से मल्टीप्लाई। ठीक, अब मुझे मास ऑफ सॉल्यूट पता है, यहाँ पे लिखा हुआ है मास ऑफ सॉल्यूट कितना आया है 6.3 ग्राम। ठीक, अब यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है, और ये भी क्या है, लेट द सोल्यूशन बी 100 ग्राम, और जो ग्राम में होता है वो मास होता है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है मुझे मास को। तो वॉल्यूम में मास को कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या दे रखी है, यहाँ पे डेंसिटी दे रखी है। क्या दी है, डेंसिटी। तो डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी कितनी दे रखी थी 1.04 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे मास मुझे दे रखा है 100 और वॉल्यूम मुझे फाइंड करना है। ठीक, अब क्या हो जाएगा, यहाँ से वॉल्यूम कितना निकल के आ जाएगा 100 अपॉन 1.04, ये किस में निकल के आ गया, ml में। तो यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन ml। ठीक, तो मोलरिटी लगा रहे हैं तो मोलरिटी में थोड़ा, यहाँ पे क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट की वैल्यू कितनी यहाँ पे दे रखी है, मास ऑफ सॉल्यूट ढूंढेंगे यहाँ पे 6.3 ग्राम, और यहाँ पे जो 1000 तो 1000 होता ही है। मोलर मास कितना हमने निकाला था 63 इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ये निकाला है। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमने यहाँ निकाल के रखा हुआ है 100 अपॉन 1.04। ठीक, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 6.3 इंटू 1000 अपॉन 63 इंटू 100, और ये जो है ये ऊपर चला जाएगा 1.04 बन के, जो भी है ऊपर जाएगा क्योंकि अपॉन में था। यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे, ये एक बिंदी नीचे आ जाएगी, यहाँ से हटाएंगे तो 2 नीचे आ जाएंगी इस तरह से। ठीक है, यहाँ से पूरा चला जाएगा 10 टाइम्स, 1 2 3 1 2 3, यहाँ से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 1.04 मोल पर लीटर। ठीक है, तो मोलरिटी मेरी निकल आई 1.04 मोल पर लीटर। तो मोलरिटी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ा, यहाँ पे डेंसिटी का यूज करना पड़ा, क्योंकि डेंसिटी हम कब यूज करते हैं, कोई चीज ml में दे रखी तो ग्राम में बदलनी है, या ग्राम में बदलनी है तो ml में दे रखी होगी। तो डेंसिटी का यूज हम तब करेंगे जब हमें जरूरत होगी। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, मोलरिटी पे आ जाते हैं। किसमें, मोलरिटी पे, MOLA। अगर मैं यहीं पे मोलरिटी फाइंड करनी होती तो मेरे पास सारी चीजें ऐसे ही गिवन है, जैसे मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट। किसमें इसको हमें लेना है, ग्राम में, और इधर कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1000 से। ठीक, सॉल्वेंट यहाँ पे हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 6.3 इंटू 1000, और मोलर मास कितना हमने निकाला था 63। अब यहाँ पे हमें ढूंढना है मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट कहाँ पे निकाल रखा है, ये दिखाई दे रहा है, ये इसीलिए हमने पहले ही कैलकुलेट कर रखा था क्योंकि मुझे मोलरिटी भी निकालनी थी। तो कितना आ जाएगा 93.7। ठीक है, अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत लगती है तो कमेंट कर दिया करो कि यहाँ पे तेज हो गया है या स्लो हो गया, तो मैं उस तरह से भी थोड़ा सा तुम्हें एडजस्ट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और कुछ बताओगे नहीं तो मुझे कुछ समझ भी नहीं आएगा, कमेंट किया करो थोड़ा बहुत। यहाँ पे ये 0 बढ़ा देंगे। ठीक, 0 से 0 गया, यहाँ से एक पॉइंट हटेगा, ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा, 63 से 63 काट दिया तो ऊपर कितना बचा 1000 अपॉन 937। ठीक, अब हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, एक बार करके देख लेते हैं। 1 टाइम्स ही जाएगा ये 937, कितना बचेगा 36, हाँ इतना ही 63 बचेगा, यहाँ पॉइंट लग जाएगा, यहाँ 0 बढ़ जाएगा। तो अभी भी ये 0 टाइम्स ही जाए, एक बार 0 फिर लग जाएगा, और ये जाएगा लगभग 5 टाइम्स 6 टाइम्स, हाँ 6 टाइम्स जा सकता है। 63 42 4 1822 2 56, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 1.06 मोल पर केजी। बात समझ आ गई। जो हमारा यहाँ पे मोलरिटी था, क्या था, मोलरिटी जो था यहाँ पे, मैं एक बात बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहता हूँ, जब हमें परसेंटेज वाला क्वेश्चन होगा तो मोलरिटी में हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि मोलरिटी जो होती है मैं उसको ग्राम में ही मान लूंगा, सारी चीजें ग्राम में आती रहेंगी, मैं आसानी के साथ सॉल्व कर पाऊंगा।
लेकिन अगर परसेंटेज में ही अगर क्वेश्चन आता है मोलरिटी पे, किस पर आता है, मोलरिटी पे आता है, तो हमें वहां पे डेंसिटी का यूज करना पड़ेगा, लेकिन मोलरिटी में हमें डेंसिटी का यूज नहीं करना पड़ा। क्यों नहीं करना पड़ा? क्योंकि दोनों चीजें ही मैंने ग्राम में मान रखी थी और सारी चीजें ग्राम में ही आ गई थी। ठीक है, थोड़ा सा देखो यहाँ पे वेरिएशन भी मिलेगा, 0.04, 1.04, 1.4 अलग बात है, वैल्यूज अलग अलग आती हैं सारी। डेंसिटी का यूज हमने किसके लिए किया? मोलरिटी के लिए। मोलरिटी मेरा नॉर्मली हो गया जैसा था। ठीक है, बताओ मैं कमेंट करके कैसी लग रही है क्लासें, कैसे लग रहे हैं न्यूमेरिकल। बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स मैं लेके आ रहा हूँ। ठीक है, और भी अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स लाऊंगा। अगर कहोगे कि और वीडियोस बना दो न्यूमेरिकल पे, तो वो भी बन जाएंगी। ठीक है, और अब और भी टीचर्स लगातार जुड़ ही रहे हैं, प्रियांशु भी वापस आ गए हैं। ठीक है, दैट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।